बच्चा नहीं था 18 साल से, तो वो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए। मैंने उसको 1 साल 2 साल 3 साल मेंबर बने रहे, 4 साल। मैं हैरान, मैंने कहा यार 4 साल हो गए बॉम्बे से, अब आप हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप आते रहते हो। कहता है कि हमें पहचान है, हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे लोगों को बेटा बेटी मिले हैं, बहुत सारे। ये अपनी लाइफ में सुन के देखो कैसे इसके अंदर जोश है, कैसे इसके अंदर मतलब ये टीचिंग के अंदर बताया जाता है कि कैसे रिसीव करना है, कैसे एंजल को खुश करना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर देना, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आपके साथ तुरंत मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप समझ रहे हैं। तो आज वचन से मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज किसी भी प्रकार का बंधन हो। आज का टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़ें। मतलब आज किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है आज कि गरीबी का, कर्जे का, समस्या का, बीमारी का, नशे का, व्यभिचार का, कोर्ट केस का, क्रोध का, किसी भी पाप का कोई भी बंधन आपके ऊपर पड़ा हो। लेकिन आपको पता कैसे लगता है कि बंधन मेरे ऊपर है? जब आप डिले हो जाते हैं काम, मतलब कि आपने बैंक का लोन लेना है लेकिन बार बार देरी हो रही है उसके अंदर। आपने गाड़ी लेनी है लेकिन काम ही नहीं बन रहा। आप घर लेना चाहते हैं, काम ही नहीं बन रहा। अगर आप जॉब चाहते हैं, काम ही नहीं बन रहा। लेकिन शैतान उसमें जानबूझकर अड़चन डालता है कि ताकि आप लोग निराश हों और उस लाइन को छोड़ दें। और परमेश्वर भी उसको चेक करता है कि अगर ये व्यक्ति टिका रहेगा तो परमेश्वर से बहुत कुछ ले लेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में हार मानने लग जाते हैं, और उसी समय कि वो जब हार मानते हैं तो उसी समय एक हार मानना होता है, एक पाप करना होता है। उन दिनों में वो गलतियां कर बैठते हैं और उसी समय कुड़कुड़ा बैठते हैं। दो तरह के पाप उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि एक हार मानना भी एक पाप हो जाता है, और एक दूसरा कहता है कि कुड़कुड़ाना भी एक पाप हो जाता है। तो उसी समय वो हार मान लगते हैं। और कुड़कुड़ाना मतलब कि उसी समय निंदा करना, कोसना अपने आप को। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर को तो व्यक्ति कोसता नहीं है, लेकिन शैतान ऐसी गलतियां करा देता है और वो कहने लग जाता है कि परमेश्वर तूने ये क्या किया, कैसी नौकरी दी, कैसी जॉब दिया, कैसे घर दिया, कैसे पत्नी दी, कैसे बच्चे दिए, कहना नहीं मानते। तो आज बहुत सारे पाप जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में बंधन को लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे तो उन बंधनों को तोड़वाना है। बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। लोग बंधन में पड़े हुए हैं सालों साल से। हो सकता है कि आप कहीं ना जा पा रहे हो, कोई बंधन आज भी आपकी ज़िंदगी में पड़ा हो। लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि आज आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, कैसा भी आपकी फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में बंधन हो, तो वो टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पहला बंधन कहता है कि वो उपवास रखते ही टूट गया। कह रहा है कि जब आपने उपवास किया, इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर किया, तो वो बंधन टूट गया। परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने के लिए आया। लेकिन आज हम सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बंधन का कारण क्या है। कह रहा है बंधन आया पाप के कारण। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा दाद, खाज, खुजली, बवासीर। कहता है ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी बीमारियाँ तुम्हें घेर लेंगी। कहता इसका मतलब कुछ बीमारियाँ पहले नहीं थी, उसके बाद आई। कुछ जीवन में पाप नहीं थे तो वो पाप आने शुरू हुए। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धरती पर आशीषित होकर रहें, श्रापित नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हैं आज भी। आदम को कहा अब तेरे कारण मेरी एक भी रील वायरल नहीं। तेरे कारण कह रहे धरती श्रापित होगी। इसका मतलब कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके कारण आप श्रापित हो रहे हो। और बाइबल बोलती है कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है अगर, तो परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित हो जाओगे। तो हो सकता है वो आपके माँ बाप हो कि वो जिसके कारण आपकी लाइफ में पाप के कारण धरती पर कह रहा है श्राप आ रहा हो। आपका परिवार हो, कोई नशे में हो, कोई माँ हो आपको कोस रही हो, कोई बाप हो और वो किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, तो उसी समय कह रहा है वो शराब बच्चों पर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं उस शराबों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करना है कि इस समय कि वो बंधन आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। बंधन आएगा पाप के कारण, और परीक्षा के कारण कामों में रुकावट आ जाती है। मतलब कि इन परीक्षाओं के कारण, मतलब परीक्षा बार बार आने लगेगी तो आपको पता लगेगा कि बंधन का पता कैसे लग रहा है कि जब आपकी बार बार परीक्षा आ रही है, बार बार आपके काम में अड़चन आ रही है, डिले हो रहे हैं काम, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई बंधन पड़ रहा है। तो उसको बंधन को तोड़वाना कैसे है? तोड़वाना है दो तरीके हैं, कह रहा कि उपवास करना और प्रार्थना करना और अपने आप को कंट्रोल करना। पवित्र आत्मा को बोलना कि मुझे पवित्रताई में चला। जब आप ये दो तीन चीज़ें आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन आप लिख लो कि आज का टॉपिक है बंधन को कैसे तोड़वाएं, बंधन को कैसे तोड़ें। और दूसरा कहता है तोड़ने के लिए क्या करें, तो उसको लिख लो कि मुंह खोल कर घोषणा करनी है आपने। जब आप मुंह
खोलकर घोषणा करते हैं तो उसी समय वो बंधन टूटने लगता है। मतलब शैतान को पता होता है कि ये व्यक्ति प्रार्थना करता नहीं है और ये व्यक्ति कमज़ोर है, तो उसी समय हो सकता है कि आप एक दिन अच्छी प्रार्थना की आपने, लेकिन दूसरे दिन आपसे नहीं हुई। तो डोंट वेरी, आपको डरना नहीं है। शैतान यही चीज़ों के लिए आपको हराने की कोशिश करता है, तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करनी है, क्लेम करनी है, क्लेम करो। और दूसरा, पश्चाताप से कह रहे कि पश्चाताप करने से टूटेगा। बार बार उस गलती को परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझसे ये गलती हुआ। तो जैसे ही आपने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। कह रहा पाप के लिए ना बोलना, ये याद रखना। कह रहा तीसरा, कह रहा है कि जब आप ना बोलते हैं किसी चीज़ को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कारपेट के नीचे अगर झाड़ू रखने से कारपेट साफ़ नहीं होगा, उसको नीचे से उठाकर साफ़ करने से होगा, लगाने से साफ़ होगा। तो आपके मन में ख्याल आई, जरा आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आप ऐसे बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, तो आप उसी समय झाड़ू लो और इसी समय अपनी जुबान के अंदर चलाने लग जाओ, अपने माइंड के अंदर चलाने लग जाओ, चल कचरे बाहर निकल। तो जैसे ही आप कहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वो साफ़ करता चला जाएगा। मतलब दुख को दबा कर रखने से नहीं दुख जाएगा, मतलब दुख को बताना पड़ेगा, दुख को दबाना नहीं है आपने अपने अंदर, मतलब कि अपनी बातों को परमेश्वर को बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रेयर। जब आपकी प्रेयर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। मत्ती 18:18 में लिखा, जो तुम खोलोगे खुलेगा। देखो, अंधा जो भिखारी था, सबसे पहले उसको बंधन का पता था कि मैं कितने साल से पड़ा हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। हो सकता है आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार ना हो रहा हो, कोई भी ब्लेसिंग ना खुल रही हो, लेकिन आप निराश हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबसे पहले अंधे को एक पहचान हुई कि मुझे एक अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। और उसी समय उसने अनॉइंटिंग प्लेस के बारे में जब किसी ने बताया उसको, तो जब आप गोस्पल देते हैं किसी को तो उसको बताते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जा, और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान बताते हैं। तो जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं कर रहा था। उसको पता था मुझे बंधन को तोड़वाना ही तोड़वाना है, और विश्वास कर रहा था बार बार। तो उसी समय उसको वहाँ से उठा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन उसी समय उसने मना कर दिया। हो सकता है कि आपको भी आपके जीवन में जब आप प्रभु में आए तो आप उससे पहले अंधे थे, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन उससे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो उसी समय एक अंधे की तरह होता है व्यक्ति। वो उसी समय जब आता है तो उसी समय पूछता फिरता है कि प्रार्थना कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, दान देने से क्या होगा। लेकिन उसी बीच में आपके बीच में एक शैतानी लोग आ जाते हैं और वो आकर आपके बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं कि क्या मिला तुझे इस चर्च में जाने से, क्या मिला तुझे ये करने से, देख उस तेरे पास्टर ने गलती कर दिया, देख तेरे उसने गलती कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं कसूर निकालेंगे। यीशु मसीह का कसूर निकालते थे कि वो व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, वो देखो क्या करता है, वो शराब पीने वालों को देख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखो चुंगी करने वालों पे गुस्सा कर रहा है, वो देखो मंदिर से सामान उठाकर फेंक रहा है, वो क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह को अपना टारगेट मालूम था और अंधे ने पहचान कर लिया था कि यीशु ही परमेश्वर है। और कहता है अगर आज ये मैं इसे मांगूंगा, अगर ये मेरे सामने से निकल गया, अगर मैंने नहीं मांगा तो निकल गया, तो दोबारा मेरी लाइफ में ये मौका नहीं आएगा। तो बहुत बार हमारी लाइफ में मौका आता है, हर साल एक मौका आता है कि हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी से। तो उसी समय बंधन तोड़वाने का तरीका यही है कि आपको कह रहा है मांगते रहना है। कह रहा है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, लेकिन कह रहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। देखो एक जगह लिखा मांगोगे दिया जाएगा, एक जगह इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। मतलब कि अब्राहम पर इतना बंधन पड़ा था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे चलता जा रहा था, उसको पहचान थी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस में घाटा हो गया, मुंबई से मेरे पास आया था और उस लोगों के बंधन टूटे हैं। बहुत सारे लोगों बांझपन का शराब गया, बहुत सारे लोगों का गरीबी का शराब गया, कर्जे का शराब गया। कहता प्रॉफिट जी आप बोलेंगे और हो जाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर उसके लिए रोज़ बोलता है, लेकिन मैं सोचता था शायद अब ये दोबारा नहीं आएगा, 4 साल हो गए इसको प्रभु काम नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने उसको बताया, कहता है सिर्फ तेरे लिए मैंने काम इसलिए किया क्योंकि तू एक जगह पर खड़ा रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है कि जो विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसको बेटे की आशीष मिला, बिजनेस भी खुला, नई कार भी लिया, घर भी लिया। एक ही साल के अंदर उसके साथ चमत्कार पर चमत्कार होते चले गए। लेकिन कब? जब उसको बेटा हुआ। इसका मतलब कि बेटा होना उसके बाद एक आशीष है। तो जब आप बेटा होता है तो बच्चे होते हैं तो उसके बाद आशीष आती है। कुछ लोग शादी नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम फ्यूचर बनाएंगे, पहले हम बच्चा हम बाद में करेंगे, पहले फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर कभी नहीं बनता। फ्यूचर हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो परमेश्वर उसके साथ धन भी भेजता है, उसके साथ आपके कर्म के साथ साथ आपके लिए कहता है मार्ग भी खोलता है। यहाँ पर अंधा भिखारी जो था